हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो का टॉपिक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप कैसे गोल्ड लोन ले सकते हैं। इसके अलावा हम गोल्ड लोन स्कीम जितनी भी कमर्शियल बैंक्स के हैं सब पे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। पर्सनल लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, पेंशन लोन, पर्सनल व्हीकल लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर्स, एजुकेशन लोन, होम लोन। दोस्तों ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम को आपको हमारे चैनल पे अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या मार्जिन है, क्या सिक्योरिटी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों गोल्ड लोन चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हो या किसी भी बैंक का हो, गोल्ड लोन एक पर्सनल लोन होता है। उस पैसे को आप किसी भी तरह अपनी किसी लेजिटिमेट ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन हो आपकी या आपके बच्चे की, मैरिज हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो या किसी भी तरह की कोई इमीडिएट आपको ज़रूरत है, उसके लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और ये एक शॉर्ट टर्म लोन है, 12 मंथ्स इसका पीरियड होता है। तो शॉर्ट टर्म अगर आपको कोई भी अर्जेंट अगर रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें हर तरह के लोग एलिजिबल हैं। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए। कुछ बैंक 21 ईयर्स पे भी देते हैं, बट नॉर्मली अगर कोई भी अपने लोन लेना है तो कम से कम 18 ईयर्स तो आपकी एज होनी ही चाहिए। तो अगर आपने गोल्ड लोन लेना है तो आपके पास गोल्ड होना चाहिए, आपका अपना गोल्ड होना चाहिए जिसको कि प्लेज करके आप लोन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर फार्मर्स भी हैं तो वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उनको भी अगर कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और उनको रेट्स जो लगेंगे वो भी उनको सब्सिडाइज ही लगेंगे तो वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो कोई भी, चाहे वो सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी प्रोफेशन से अगर कोई बिलोंग करता है तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि इसमें आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई मैटर नहीं रखता है और ना ही आपसे कोई इनकम प्रूफ लिया जाता है। जस्ट आपका केवाईसी लिया जाता है और आपको गोल्ड लोन दे दिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल लोन स्कीम है। तो बहुत से लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठाते हैं जिनको शॉर्ट टर्म जल्दी में रिक्वायरमेंट है, अगर उनके पास गोल्ड है तो वो लोग इस स्कीम का लाभ उठाते हैं। और ऑलमोस्ट सभी जो बैंक्स हैं वो गोल्ड लोन देते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि गोल्ड लोन लेता है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी ज़रूरतें ये लोन स्कीम पूरी कर रही है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए इस लोन स्कीम के लिए? तो जस्ट अगर तो आप सेम बैंक के कस्टमर हैं, यूनियन बैंक के ही कस्टमर हैं, यूनियन बैंक से ही लोन ले रहे हैं, तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपको गोल्ड लेके आना है। वो आपका गोल्ड की वैल्यूएशन की जाएगी बैंक के अप्रेजर के द्वारा, वैल्यू के द्वारा, और उस वैल्यूएशन पे आपको लोन दे दिया जाएगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा आपसे नहीं ली जाएगी, बस आपका फोटोग्राफ लेके एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा और आपको लोन दे दिया जाएगा। हाँ, बट अगर आप दूसरे बैंक के कस्टमर हैं या आप नए हैं बैंकिंग में तो आपका केवाईसी लिया जाएगा। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर कनेक्शन बिल, उसके अलावा आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, तो ये दोनों चाहिए। उसके बाद अपना गोल्ड लेके आप बैंक में जाएंगे, आपके गोल्ड की वैल्यूएशन की जाएगी। अप्रेजर एक सर्टिफिकेट देगा जो वैल्यूअर होगा, उस पर वो ग्रॉस वेट और नेट वेट दोनों दे देगा और उसी पे आपका लोन किया जाएगा। तो लोन अमाउंट मैक्सिमम जो इस स्कीम में रखा गया है, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 10 लाख और प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 20 लाख। तो नॉन प्रायोरिटी क्या होता है, ये लॉन्ग डिबेट हो जाएगी, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको किसी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए तो वो नॉन प्रायोरिटी में ही आएगा। हाँ, अगर आप कोई फार्मर हैं या कोई बिजनेसमैन है, जैसे कि आप एसएमई सेक्टर से बिलोंग करते हैं या आप कोई फार्मर हैं, तो
आप यहाँ एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो आ सकता है प्रायोरिटी में। अदरवाइज नॉर्मली जो आपकी नीड है तो वो नॉन प्रायोरिटी में आएगी, तो उसमें 10 लाख है और प्रायोरिटी में 20 लाख है। तो इसके अलावा हम बहुत से बैंक्स की ऑलरेडी स्कीम्स पे वीडियोस बना चुके हैं, तो अलग अलग सबका क्राइटेरिया है, अलग अलग लोन अमाउंट दिया जाता है सब में। तो आप ज़रूर एक बार बाकी बैंक्स के भी ज़रूर देख लें ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि बेस्ट स्कीम कौन सी है और किस में आपको ज़्यादा लोन कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है। बट हाँ, ये तो मैक्सिमम क्वांटम हुआ 10 लाख 20 लाख। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो गोल्ड लेने जाएगा, गोल्ड लेके जाएगा तो उसको 10 लाख या 20 लाख मिल जाएगा। डिपेंड करेगा आपके गोल्ड पे, आपका गोल्ड कौन सा है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसका जो पहले तो ग्रॉस वेट होगा इंक्लूडिंग स्टोन्स, तो उसके बाद में उसका नेट वेट निकाला जाएगा, स्टोन्स वगैरह उसमें से माइनस करके उसका नेट वेट निकाला जाएगा और उस नेट वेट का 75% जो होगा वही आपको एज लोन दिया जाएगा गोल्ड ऑर्नामेंट्स के केस में। तो 25% बैंक का मार्जिन होगा, बाकी 75% आपको जो एज लोन दे दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है बैंक आपसे, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग है। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलती है, बट अगर आप नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए नहीं ले रहे हैं, आप नॉर्मल किसी काम के लिए ले रहे हैं, अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए ले रहे हैं, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, तो अप टू 25,000 है MCLR प्लस 1.65। तो प्रेजेंट MCLR यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है 7.75% है। तो 7.75 में आप 1.65 जोड़ लीजिए तो वही आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। इसके अलावा अगर आप 25,000 से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं तो MCLR प्लस 2.40, तो 7.75 MCLR है प्लस 2.40, तो दोनों को जोड़ लीजिए वही इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज होगा। तो ये जो रेट्स हैं ये अभी के रेट्स हैं। आप जब भी लोन लें आप जो लेटेस्ट रेट्स हैं उनको कंफर्म कर लें बैंक से, या बैंक की वेबसाइट पे आके भी चेक कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है कि आपका जो गोल्ड है उसको प्लेज किया जाता है, बैंक उसको सील्ड वैल्यूएशन के बाद उसको सील करता है, बैंक की सील लगाता है और सील करने के बाद उसको बैंक के सेफ डिपॉजिट लॉकर में रख दिया जाता है और वो गोल्ड उसमें तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि आप लोन पूरा रीपे नहीं कर देते। जैसे ही आप लोन रीपे करेंगे आपका गोल्ड एज इट इज़ सेफली आपको वापस दे दिया जाएगा। तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, किसी भी गोल्ड को कुछ छेड़ा नहीं जाएगा, वो एज इट इज़ विद सील रखा जाएगा, आपके सामने ही वो सील लगाई जाएगी और जब आप वापस लेने आएंगे तो आपके सामने ही वो सील उतारी जाएगी। तो इसमें आप अश्योर्ड रहिए आपका गोल्ड बिल्कुल सेफ रहेगा। तो मार्जिन कितना है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 75% पे आपको लोन दिया जा रहा है, तो 25% जो होगा वो मार्जिन होगा। तो चार्जेस क्या ले रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपसे, 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस टैक्सेस। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना आपको चार्जेस खुद से पे करने होंगे, ये बैंक के चार्जेस हैं। उसके अलावा अप्रेजर फीस होगी, जो बैंक का ज्वेलर है, जो अप्रेजर है, जो गोल्ड की वैल्यूएशन कर रहा है, गोल्ड का वेट दे रहा है, उसके भी चार्जेस होंगे, तो वो कस्टमर को खुद से बेयर करने होंगे। तो ये चार्जेस अराउंड नॉर्मली जो मैंने देखा है बैंक्स में तो 500 के आसपास होते हैं, तो वो भी कस्टमर को बेयर करने होंगे, प्रोसेसिंग चार्जेस और अप्रेजर फी। तो इसमें कुछ ज़्यादा चार्जेस होते नहीं हैं, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं। तो इसको दे के आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और पीरियड ऑफ रीपेमेंट जो रहता है वो 12 मंथ्स रहता है और 12 मंथ्स में आपको 12 मंथ्स के बाद आप बुलेट पेमेंट करके आप अपना पूरा लोन चुका सकते हैं वन गो में। अगर आप चाहें तो मंथली कुछ लोन अकाउंट में डाल भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक साथ लास्ट में भी पे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो आपको बेस्ट कर लगता है वही चूज़ कीजिए। बट बेटर ये है कि आप मंथली इंटरेस्ट सर्व करते रहिए, लास्ट में आप जाके प्रिंसिपल पे कर दीजिए। उससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट थोड़ा कम लगेगा। अगर आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, पूरा लास्ट में सेटल करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन स्कीम। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।